गरीब की हैसियत किसी अमीर के कुत्ते के बराबर भी नहीं है। सबसे बड़ी खबर यह है कि कोई खबर ही नहीं बनी, पूरी कौम के लिए डूब मरने का मकाम पेरिस प्लस बनाने की जानिब गामजन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फहद हमदानी हूँ और आज के नेशनल सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क पाकिस्तान में एक गरीब की हैसियत किसी अमीर के कुत्ते के बराबर भी नहीं है। इस पे हम माजरत खां भी नहीं है इस तरह के अल्फाज अदा करने पे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपके सामने ये साबित करेंगे, आप खुद कहेंगे कि इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे। अगर बात करें जनूबी पंजाब की, ज़िला कोटादू की, कल भी हमने व्लॉग रिकॉर्ड किया था। बारात पे जाते हुए मुजफ्फरगढ़ कैनाल में 25 अफराद गिर गए, जिसमें 12 की डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं और 3 अभी भी मिसिंग हैं। उसके अलावा ये जो ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया, 70 से 80% जो ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया, वो मकामी लोग थे उनको रिकवर करने में, डेड बॉडीज़ को, और वहाँ जो ख़वातीन या बच्चे जिनको बचा लिया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खबर यह है कि कोई खबर ही नहीं बनी। सबसे बड़ी खबर यह है, आप समझ जाएं हम क्या कहना चाह रहे हैं। कल के दिन शाहिद अफरीदी, जो कि ठीक है हम उनको लेजेंडरी, हमें वो क्रिकेटर अगर ना भी कहें, जिस तरह वो हैं वसीम अकरम साहब हैं या बाकी इमरान खान साहब हैं, शाहिद अफरीदी का कुत्ता गुम हो जाता है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते हैं, कैंपेन्स चलती हैं, इनाम मुख्तस किया जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी पे खबर चलती है। उस वक्त तक यहाँ पे घुंघरू बांध के हम नाचते हैं, पाँव में घुंघरू बांध के, जब तक वो कुत्ता नहीं मिल जाता। वीडियो वायरल होती है, शाहिद अफरीदी साहब वो कुत्ता अपना रिसीव कर रहे हैं, मीडिया पे शादियाने बजाए जाते हैं कि भाई मिल चुका है, जश्न मनाओ। लेकिन वही मीडिया, वही हमारी इलीट, वही हमारे ताकतवर हलके 6 दिन गुजरने के बावजूद भी 15 लाशों का नोटिस तक नहीं लेते। कितना अफसोस का मकाम है। ये हमारे रवैये, ये हमारी तरजीहात और रवैये जाहिर करते हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। अब आप थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाएं, गरीब का कोई मकाम है यहाँ पे? क्या वो इंसान नहीं है? एक कुत्ता जानदार है तो वो इंसान नहीं है? क्या वो जानदार नहीं है? चले इंसान अब ना समझे उनको, एक अमीर ही सिर्फ इंसान है। फिर हम कहते हैं कि ये मुल्क कलमे के नाम पे बना, मुसलमानों के हकूक पूरे करने के लिए बना और 27वीं रात को बना। भाई हकायक क्या हैं? तख्त लाहौर की सिर्फ अगर बात की जाए, मरियम नवाज साहिबा, वो जो अपने आप को कहती है कि मैं इस कौम की माँ हूँ, मैं पंजाब की माँ हूँ, वो माँ किधर है? उसी के 15 बच्चे डूब गए, जिसकी 12 की डेड बॉडीज भी रिकवर की जा चुकी हैं और 3 अभी भी मिसिंग हैं। मौसूफा कल सारा दिन मरी बैठी रही। वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत बनाने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके फैसले वहाँ पर होना थे। इन्हीं के अपने घर, चले हम खुल के बात कर लेते हैं, इन्हीं के एक मरतबा इन्हीं के घर के मोर गुम हो गए थे। तो एक डीएसपी को मुअत्तल कर दिया गया था, बल्कि ये भी खबरें थी कि एक एसपी को भी मुअत्तल कर दिया गया था। इसी से आप अंदाजा लगाएं, एक गरीब के बच्चे गुम हो गए, खानदान उजड़ गए, घर खाली हो गए, बस्ती पूरी खाली हो गई, किसी ने नोटिस तक नहीं लिया। थोड़ी देर के लिए आप सोचें, सीएम सेक्रेटरीट की जानिब से कोई नोटिस जारी किया गया है, कोई नोटिस लिया गया है? और कोई रेस्क्यू ऑपरेशन, कोई एडवांसमेंट उसमें लाई जाती है, कोई नेवी को तलब किया जाता है, कोई गौताखोर तलब किए जाते हैं, कोई इंतज़ामी तौर पे कोई रवाबित आगे बढ़ाए जाते हैं। अब डीपीओ और डीसी क्या करते बेचारे? एक न्यूली बॉर्न डिस्ट्रिक्ट है कोटादू, वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नाम की अभी तक उस लेवल की कोई चीज़ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, सहूलियात नहीं हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वो सर अंजाम दिया गया था और वो भी बस बराए नाम था। और वो जो एक नॉर्मल सा एक रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, रेस्क्यू वालों के पास इतना मशीनरी कहाँ होगी? इतनी बड़ी नहर जहाँ पर 2 लोग एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएं तो ऊपर वाले बंदे का सर फिर भी नज़र नहीं आएगा, वो इतनी गहराई है। उस पर जब 25 लोग गिर जाएं तो वहाँ से कोई निकलने के चांसेस हैं? वो जो मकामी लोग थे, रस्सियाँ बांध के, आर पार रस्सियाँ बांध के खुद अंदर नहर में जाके रस्सियों के सहारे, और वो जो हाथों में ये जो टॉर्च लाइट्स होती हैं उनके सहारे वो लोग रात को ढूंढ रहे थे। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं
इस मुल्क की हम बात कर रहे हैं, गरीब की क्या हैसियत है, ये हम अपने घर की बात कर रहे हैं, ये हमारा घर है। फिर हम एतराफ़ शुक्र है हम कर चुके हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। ताज़ा तरीन मिसाल ये है, वाकई ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, बल्कि बहुत पहले से कोलैप्स कर चुका था, कंप्रोमाइज्ड तो था ही, कोलैप्स करने वाली शुक्र है हमने एतराफ़ कर लिया है। दूसरी जानिब ईरान की बात करें, उनके 3 पायलट गुम हो गए। एक पायलट की मैयत उन्हें मिल चुकी है, अभी भी 2 और मिसिंग हैं। कतर में जब उनने अमेरिका की एयरबेस के ऊपर उन्हें हमला किया था, जब अमेरिकी उन्हें कतर की एयरबेस को इस्तेमाल करते हुए ईरान पे हमला किया था, तो वो जो पायलट्स की 2 लाशें हैं, ईरान ने ताज़ा तरीन कतर को धमकी दी है कि अगर तुमने हमारी लाशें वापस ना की, हमारे पायलट्स की, तो हम तुम पे हमला कर देंगे। उसी तरीके से ज़ोरदार तरीके से हमला कर देंगे। अंदाज़ा लगाएं, डेड बॉडीज़ के लिए वो कौम खड़ी हो गई है, पूरा मुल्क खड़ा हो गया है। 12 लोग यहाँ पर जाँ भाग हो जाते हैं। बच्चे अभी तक 3 मिसिंग हैं, किसी को जूं तक नहीं रिंगती। वो जो कराची वाला मामला, मीर रज़ा वाला वो जो मामला है, एक नौजवान है, वो जज्बे के तहत आता है, यहाँ पर कारोबार करूँगा, सोलर के वो आइडियाज़ लेकर आता है। वो मॉर्निंग शो में उसको वो बुलाया जाता है और प्रॉपर उसकी तशहीर होती है। वो फिर वो जो वहाँ स्टेक होल्डर्स हैं सिंध में, वो ख़तरे में आ जाते हैं, उनके बिज़नेस, और जनाब उसका क्या हशर नशर करके रख दिया जाता है। और फिर पुलिस की क्या तफ्तीश होती है, वो उसकी जो एप्पल वॉच है किसकी जेब से निकली है, पुलिस के एसपी की जेब से निकली है। वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, जो ताकतवर हल्के हैं वो क्या गुल खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिंध सरकार की अगर बात की जाए, ये पंजाब की सरकार की हमने कहानी आपके सामने रखी है, सिंध सरकार की ये कहानी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अब यह है कि जनाबे वाला 7-8 दिन गुजर गए, आज गालिबन 8वां दिन है आज, और अभी भी, अब तो खैर रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद किया जा चुका है। जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स है उसमें यह है कि नहर में पानी बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया गया है। अच्छा, हमने जो मकामी लोग हैं उनसे हमने रब्ता किया है, उनके बकौल इस वजह से पानी भी बहाल किया गया है कि शायद वो जो ज़मीन, वो जो मिट्टी के नीचे या रेत के नीचे लाशें दबी हुई हूँ, वो पानी के तेज़ बहाव की वजह से ऊपर आ जाएँ। अच्छा, पानी भी बहाल कर दिया गया है। उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद हो चुका है। 3 बच्चों का गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दिया गया है। अच्छा, वहाँ पर ये तो जो सरकारी सतह की जो बेहिसी है उसकी हमने बात की है। अब यह है कि वहाँ पे नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी नेशनल लेवल के, खसूसन वहाँ पे शेखू शुगर मिल है, तकरीबन ये उसी की बस्ती बनती है। एक आधे किलोमीटर की उसकी जो वो जो है प्रेफरी है, जो उसका जो वैसिनिटी है, वहीं का ये वाक़या है। सर, शेखू शुगर मिल जो अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं, वहीं पे बैठ के उसी इलाके के गन्ने की को बुनियाद बना के, तो उन्होंने कोई भी मदद नहीं की। उनके पास बड़े वसाइल होते हैं, उनके पास रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी उनके पास होगी, कुछ भी नहीं किया गया। मकामी लोगों ने बड़े गम और गुस्से का इजहार किया है, इस वजह से भी कि ये लोग यहाँ बैठ के कारोबार करते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, अपनी मर्जी के यहाँ पर टैरिफ लगाते हैं, अपनी मर्जी की कटौतियाँ लगाते हैं, और उन्हीं गरीबों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इससे से आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी बेहिस्सी का मकाम है। ये हम सब के लिए है, आपके लिए, हम सब के लिए है, इस पूरी कौम के लिए डूब मरने का मकाम है। ये टेस्ट केस है हम सब के लिए कि हम आज कहाँ बैठे हुए हैं। सिर्फ तख्ते लाहौर में थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं कि कुछ दिन पहले लाहौर में जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक माँ और बच्चा गटर में गिर गए एक्सीडेंटली, दाता दरबार के सामने गालिबान। सर, यहाँ पे जल्जला आ गया, क्या कुछ हुआ। मरियम नवाज साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा, सारे के सारे एक्टिव हैं। वो आईजी, वो जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं वो एक्टिव है। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, नोटिस लिए जा रहे हैं, मुअत्तलियाँ हो रही हैं। क्या शहर में बसने वाले जो लोग हैं वो इंसान सिर्फ वही कहलाने के हकदार हैं? वहाँ पर जनूबी पंजाब में, जिसको आपने अभी तक भी, हमारे वहाँ से इलेक्टेबल्स निकलते हैं, वहाँ से एमएनएज निकलते हैं, एमपीएज निकलते हैं, जिनको ख़रीद कर आप यहाँ बैठ के हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें तोड़ते हैं, यहाँ पर फैसले किए जाते हैं। आज वहाँ पे कड़ा वक्त आया है, सब ने मुंह फेर लिया है। शाहिद अफरीदी का कुत्ता गुम हुआ है तो कैंपेन चलती है। मुझे ये बताएं थोड़ी देर के लिए, सरकारी सतह को थोड़ी देर के लिए हम इन मामलात को साइड पर रखें, नेशनल लेवल पे या सोशल मीडिया पे किस लेवल की इस मामले को कवरेज दी गई है? यही कुछ
जो सहाफ़ी हैं उसी रीजन से हैं, हम लोग हैं, रऊफ़ कुलासरा साहब हैं या बाकी जो लोग हैं, उन्होंने ही इसको कवरेज दी होगी। या सोशल मीडिया पे आप जाके सर्च करें कितना ज़्यादा इसको कवरेज दी गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ें, उसको तो 3 दिन के बाद उसको होश आया था। हमने भी कल इसको कवर किया था उस पर अपने टीवी चैनल पे, न्यूज़ एंकर होने के नाते। एडिटर साहब से कहेंगे दोबारा वो वीडियो थोड़ी देर के लिए आपके सामने रख देंगे। वो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। जिस नहज पर आज ये कौम खड़ी हुई है, हमारे रवैयों की बदौलत ही हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अच्छा, अब ये है कि जो उनके नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। और उसके अलावा जो अपील की गई है वो ये है कि ये जो फलाही इदारे हैं, बहुत सारे फलाही इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें अलखिदमत फाउंडेशन है या बाकी इसी तरह के उसी रीजन के फलाही इदारे हैं या नेशनल लेवल पे हमारी उनसे इल्तजा है, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं, हमारा जितना हो सका डायरेक्ट भी हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि खुदारा वो जो गरीब हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनके दुख में कम से कम आप उनकी जाके मदद करें, आप उनके दुख में शरीक हों। और जो वहाँ के जो सियासतदान हैं उनके बारे में भी ठीक ठाक उनके बारे में हम पूछेंगे जब वो वहाँ पर जाएंगे इलेक्शन के मौके पर। और आज बिल्कुल भी वो नज़र नहीं आए सिवाय चंद एक के। इसी वजह से हमारी आपसे दरख्वास्त है जो फलाही इदारे हैं वो वहाँ पर पहुँचें और थोड़ी देर के लिए ये जो हुकूमत है उसको भी शर्मिंदगी दिलाएं कि सिर्फ जो इक़्तिदार है वो शहरों तक महदूद नहीं होना चाहिए, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर है, मुल्तान है, लाहौर है, हम जनाब वो गलियों को हम जनाब उनको रंग और रोगन करके और उनके जनाब तज़य्युन और आराइश उनकी करके हम कहें कि भाई हमने तरक्की कर ली है। भाई हम तरक्की इस वजह से नहीं कर रहे। इंस्टीट्यूशनल हमें बिल्डिंग करना पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, मकामी सतह पे जो लोकल गवर्नमेंट सेटअप है उनको मजबूत करना पड़ेगा। ये एक नया डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोटादू की अगर सिर्फ हम बात करें, ये अमली तौर पे पंजाब हुकूमत की ये कारकर्दगी है। दावे हम जो कुछ मर्जी करें सोशल मीडिया पे, हम कहें कि हम जनाब हमने पेरिस प्लस हमने बना दिया है पंजाब को, लाहौर को चलो छोड़ें, अब तो हम पूरे पंजाब का दावा करते हैं। पेरिस प्लस, पेरिस तो जो उनके जो चचा जान थे वो बना के गए थे, अब हम पेरिस प्लस बनाने की जानिब गामजन हैं, बल्कि बना चुके हैं। हकीकत ये है अमली तौर पे जो वो अपने आप को माँ कहती है वो वहाँ पर है ही नहीं। बच्चे डूब गए, मर गए, उनकी लाशें नहीं मिल रही, डूब मरने का मकाम है सबके लिए। खैर, इसके ऊपर मजीद जो डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको हकीकत का अंदाज़ा हो और उनको एजुकेट करें। एजुकेशन के पर्पज़ से इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाएं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शेयर करें, सोशल मीडिया आपके जो फेसबुक के जो अकाउंट हैं या यूट्यूब है वहाँ इसको शेयर किया जाए, टिकटॉक पे इसको शेयर किया जाए, मैक्सिमम लोगों को दिखाएं ताकि उनको पता चले कि उनके हकूक़ क्या हैं और उनके हकूक़ किस अंदाज में पूरे किए जा रहे हैं। एक पैसे के ऊपर भी टैक्स लगाने के ऊपर हम तुल चुके होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम पे बैक क्या कर रहे हैं। ये मकाम है हमारा, आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। खसूसन हम अपने रीजन की बात करें, जनूबी पंजाब की अगर सिर्फ बात करें। खैर, इसके ऊपर मजीद भी जो डेवलपमेंट्स आएंगी उसके ऊपर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।